आज 9 अक्टूबर है। आज के ही दिन जो मान्यवर कांशीराम थे, यानी जिनको दलित क्रांति और दलित चेतना का जनक कहा जाता है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में। और इनके बहुत बाद आए जो माननीय मुलायम सिंह यादव है, बहुत इनके बाद आए। और इनके ही कहने पे और इनके ही सलाह से वो समाजवादी पार्टी की स्थापना करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में, स्पेशली उत्तर भारत में दलित क्रांति का कोई सबसे बड़ा नायक हुआ तो मान्यवर कांशीराम थे। आप इतना ही समझिए, कांशीराम यहाँ के नहीं थे, उत्तर प्रदेश के कांशीराम नहीं है, यह है पंजाब के। और बहुत बड़े इनका अहदा रहा। और कहा जाता है कि भारत में दूसरा अंबेडकर आप किसी को कह सकते हैं तो वो है मान्यवर कांशीराम, क्योंकि जो अंबेडकर की विचारधारा थी और अंबेडकर की जो क्रांति थी, मतलब जो भी इनकी भावनात्मक बातें थी और जो विज्ञानवाद की बातें थी, सारे दब चुकी थी। अगर मान्यवर कांशीराम नहीं आते तो अंबेडकर का विचार उतना निकल के नहीं आता। तो बहुत बड़ा योगदान रहा। और स्पेशली मुलायम सिंह यादव का भी बहुत बड़ा योगदान रहा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जितना जितना इन तिरस्कार इन दो नेताओं का हुआ उतना किसी का नहीं हुआ है। जैसे मान्यवर कांशीराम थे, इनका भी जाति के आधार पर इतना बेइज्जती किया गया जिसका कोई हिसाब नहीं है। और मुलायम सिंह का भी इतना बेइज्जती किया गया जिसका कोई हिसाब नहीं है। और तीसरे नंबर पे आते हैं लालू प्रसाद यादव, उनको तो चारा चोर और कौन कौन सा चोर बना दिया गया। हालांकि आप सोचेंगे तो चारा चोरी किया कोई और था और बदनाम कोई और हुआ, वो अलग बात है। होता है कि एक छोटी सी बात यह है कि मान्यवर कांशीराम कहते थे कि हम जो लॉजिकल बात होंगे, जो विज्ञानवाद की बातें हो सकती है, जो हमारे समाज की बातें हो सकती है, वही करेंगे। जब ये चुनाव लड़ते थे मान्यवर कांशीराम तो कहते थे कि हम हमेशा अपनी समाज के लिए और हमारे जो समाज के लोग हैं उनका भला कैसे हो सकता है, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। इसलिए वो गठबंधन करते हैं, बीजेपी में जाते हैं। तो अन्य दलों से इनका मतलब गठबंधन किया जाता है। तो चुनाव के माहिर आदमी थे। सेंटर के लोग इनसे डरते थे। आप सोच लीजिए, ये जो व्यक्ति थे, बहुत कम समय में इनको सफलता मिल गई थी, बहुत कम समय में। आप सोचिए, लगभग 5 साल 6 साल के अंदर में अपने नेशनल पार्टी बना लिए थे। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बाकी हुआ है कि जब ये चुनाव लड़ते थे तो एक चीज़ इनमें थी कि दलित समाज के लोगों के पास जाते थे, जैसे मल्लाह हो गए, अन्य जो स्थिति के लोग हो गए, धार्मिक चेतना को भी जगाते हैं। एक बात इनके बारे में बहुत प्रसिद्ध है कि मान्यवर कांशीराम कभी भी इंटरव्यू नहीं देते थे। लोग ये लगता था कि मान्यवर कांशीराम इंटरव्यू दे क्यों नहीं रहे हैं। कारण ये था, मान्यवर कांशीराम कहते थे कि हम जिस समाज से आते हैं वो तो पढ़ा ही नहीं है। और जो समाज पढ़ा नहीं है तो हम वहाँ जाके क्या करेंगे। हमारा समाज आज भी अखबार नहीं पढ़ता है। हम जिस समुदाय से आते हैं वो समाज आज भी दिहाड़ी मजदूरी करता है, लिंटर का काम करता है, नाली साफ़ करता है, किसी का लैट्रिन साफ़ करता है। तो हमारा समाज तो आज भी शोषित है और शोषित होने के बाद भी वो अलग अलग कामों में लगा हुआ है। तो हमारा समाज तो इलिटरेट है, पढ़ाई लिखा नहीं है। तो हमारी बातों को सुनेगा कौन। दूसरी बात ये थी कि मान्यवर कांशीराम से और बहुजन क्रांति के जितने भी नेता हैं, चाहे मुलायम सिंह हो गए, लालू प्रसाद यादव हो गए, मायावती हो गई, स्टालिन हो गए, जो भी जातियाँ, अन्य जो भी पिछड़ी जातियाँ या जो भी दलित जातियाँ जो पॉलिटिक्स करती हैं, तो एक धाड़ा ऐसा है न्यूज़ का, और पॉलिटिशियन का तो खैर उसका काम ही है, लेकिन एक ऐसा धाड़ा है न्यूज़ रूम का कि वो अलग से उनका बुराई करता है। आज एक विशेष पार्टी है, उसमें आप चले जाइए, कुछ भी करिए, आपका कुछ नहीं होगा। आप वॉशिंग मशीन कहा जाता है उसको, धुला जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन न्यायालय में गया, जो आरजेडी के सुप्रीमो है जिनका नाम है लालू प्रसाद यादव, उनका जब केस न्यायालय में गया तो न्यायालय डिसाइड कर दिया, सजा दे दिया। तो कानून में लिखा गया है, आर्टिकल 20 क्या कहता है कि दोष सिद्धि से संरक्षण। तो आज जो भी था, आर्टिकल 19 क्या है, 21 क्या है, तो उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जब दोष अपना काट लिया तो दोषी नहीं रहा, लेकिन उनका नाम से तो छूटा नहीं ना टैग, चारा चोर चारा चोर। तो ऐसी बातें कहते थे। तो मान्यवर कांशीराम हुआ है कि बहन जी मुख्यमंत्री थी, हुआ है कि उस समय एक पत्रकार थे, तो कह रहे थे कि इंटरव्यू लेना है। तो मान्यवर कांशीराम कहे कि अभी मीटिंग में है, हम लोग अभी नहीं दे सकते। वो बाहर बैठा हुआ था, उसको इंजाइटी होने लगा कि अब पत्रिका मतलब हमको इंटरव्यू दे के नहीं रहे हैं। क्योंकि एक विशेष धारा जो था, जो मान्यवर कांशीराम से तब भी जलता था और आज भी जलता है उनकी विचारधारा से। कुछ लोगों को नींद नहीं आता था मान्यवर कांशीराम से। और सोचिए, सेंट्रल की सरकार डरती थी। तो हुआ है कि मान्यवर कांशीराम बाहर आ रहे थे, जब बाहर आए तो आपस में लोग बकवास कर रहे थे, आके खींच के एक थप्पड़ मारा। आप देखिएगा सोशल मीडिया पर वीडियो पड़ा हुआ होगा। तो मान्यवर कांशीराम किसी से नहीं डरते थे। आज की बहन जी में एक कमी है, आज में वर्तमान में बहन जी की एक ही कमी खराब लगता है कि दलित पर जितना उत्पीड़न हो रहा है ना, कोई नहीं बोल रहा, अलग बात है, लेकिन बहन जी नहीं बोल रही, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि दलितों की कोई नेता है आज भी। आज देख लीजिएगा, 9 अक्टूबर है, आज उतना भीड़ जाएगा कि आप सोचे नहीं होंगे। भारतीय इतिहास में हम बता रहे हैं कि उतना भीड़ जन सैलाब कहीं नहीं जा सकता है जो जन सैलाब बहन जी के साथ जा सकता है। लेकिन आज दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। सब नहीं बोल रहा, अलग बात है, लेकिन आप क्यों नहीं बोल रही हैं, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और कहा जाता है कि बहन जी का चुनावी चिन्ह हाथी नहीं है, इनके जो पॉलिटिक्स है और इनकी जो बात है और जो इनके विचार है, उसमें भी बहुत पावर है।
बहन जी में खुद में बहुत पावर है। आज आप जो जन सैलाब होगा आप देख लीजिएगा, कहीं जहाँ देखेंगे वहाँ नीला दिखता है झंडा, और नीला कलर हो जाएगा। और बाकी और क्या बोलना है, इनके समुदाय के लोग और दलित जाति के लोग इनके लिए इतने पागल हैं कि आप देखिएगा कि जो पैदल जो लोग जा रहे होंगे उनके पास कपड़ा नहीं होगा, तन का कपड़ा फटा होगा फिर भी वो लोग जा रहे होंगे, पैर में चप्पल नहीं होगा फिर भी वो लोग जा रहे होंगे। तो बहन जी ना केवल पार्टी हैं, बहन जी एक उम्मीद है। उस उम्मीद को वो बहन जी वही उम्मीद है जिस समुदाय से जो जिस राज्य की मुख्यमंत्री बनी हैं, उस राज्य के लोग दलित उत्पीड़न से परेशान थे, पढ़ने का प्रॉब्लम था, सामाजिक समानता का प्रॉब्लम था, शिक्षा का समानता था। बहन जी बहुत दूरदर्शी नेता। और क्या बताएं, बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी और जब कार्यकाल जब जा रहा था उसके समय सोचती है कि जो हम जिस समाज से आते हैं, आज भी तो हमारा समाज नाली ना साफ़ करता है, तो एक काम करते हैं, नाली साफ़ करने वाला भर्ती निकालते हैं गवर्नमेंट, और उनके द्वारा गवर्नमेंट की भर्ती कराई गई, टीचरों की भर्ती कराई गई, पुलिस की भर्ती कराई गई। तो बहुत इनके द्वारा काम कराया गया है। आप इतना सोचिए, बहन जी ऐसी नेता है विजनरी कि सोचिए कि दिव्यांगों की पढ़ाई के बारे में क्या हो सकता है। तो दिव्यांगों के लिए पूरे एशिया में, उस समय पूरे एशिया में कॉलेज खोला गया था। आज के लोग, अब आज भी सरकार के द्वारा उतना अच्छा काम नहीं किया गया, तो पूरे एशिया में विकलांगों के, दिव्यांगों के लिए क्या हो सकता है, बहन जी के द्वारा किया गया था। बाकी बहन जी बहुत दूरदर्शी नेता हैं। वर्तमान में दलितों के अत्याचार पर नहीं बोल रही हैं, ये इनका आदत हमें पर्सनली कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि दलितों की नेता हैं बहन जी।